देखिए, आज जो है आप लोगों को, ठीक है, जो नेक्स्ट जो है पार्ट था, ठीक, जिसमें कोशिकांगों के बारे में आपको बताया जा रहा था, उसमें से कुछ कोशिकांग हो गए हैं और जो अगला कोशिकांग है वह है प्लास्टिड या लवक। ठीक है, प्लास्टिड या लवक। लवक शब्द का प्रयोग, ठीक है, ये जो लवक है, लवक शब्द का प्रयोग हेकल हेकल, ठीक है, हेकल ने किया था, हेकल ने किया था 1865 में हेकल ने किया था। ठीक है, 1865 में हेकल ने किया था। ये जो प्लास्टिड है, ठीक, ये 3 टाइप का होता है। जो लवक होता है ये 3 टाइप का होता है। लवक जो है, लवक 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 आप यहाँ देख सकते हैं, 3 प्रकार का होता है। आवर्णी लवक, आवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, अंग्रेजी में कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा है ये जो है वर्णी लवक, वर्णी लवक, इसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। ठीक, और तीसरा जो है हरित लवक, हरित लवक, इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, ये जो है 3 लवक है। लवक 3 प्रकार के होते हैं, आवर्णी लवक, वर्णी लवक, हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, देखिए ये जो आवर्णी लवक हैं, ये आवर्णी लवक ऐसे भागों में पाए जाते हैं जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता। और ये जो भी लवक आप देख रहे हैं, जो भी एक दो आवर्णी, वर्णी, हरित देख रहे हैं, ये एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। यहाँ पर हम आवर्णी लवक को भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इनके संग्रह के आधार पर। ठीक है, इनके संग्रह के आधार पर एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट। ठीक, दूसरा जो है, दूसरा है इलायोप्लास्ट, इलियो आप कह सकते हैं, इलियोप्लास्ट। और इलियोप्लास्ट या इलायोप्लास्ट। तीसरा जो है प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। ठीक, प्रोटीनोप्लास्ट। ठीक है, इसको एमाइलोप्लास्ट, इसको इलायोप्लास्ट, इसको जो है प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। ठीक है, ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आलू का कंद, आलू का कंद जो होता है, ठीक है, ट्यूबर जो है, आलू का कंद सबसे बढ़िया जो है एग्जाम्पल इसका है आलू का कंद। ठीक है, जो आलू में स्टोर रहता है, क्योंकि हमने बताया ना कि जो आवर्णी लवक होते हैं ये प्रकाश से दूर रहते हैं, यानी प्रकाशिक भाग में नहीं, यानी प्रकाश में नहीं बल्कि प्रकाश से दूर रहते हैं। ठीक है, इसमें जो आया है, जो इसमें हमने डिवाइड किया एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट, तो यहाँ पर एमाइलोप्लास्ट का सबसे अच्छा उदाहरण है आलू का कंद। इसमें आता है अरंडी। ठीक है, अरंडी जो है ये आता है, ये इलायोप्लास्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका होता है अरंडी। तीसरा है
प्रोटीनोप्लास्ट, इसमें जो है ये मक्का आता है, ठीक, ये मक्का का आता है, ठीक। ये तो आवरणी लवक हुए, ठीक। अब जो है हम चलते हैं आगे। यहाँ अब जो वर्णी लवक है, जो वर्णी लवक है, इसमें आप एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे जो टमाटर नहीं होता है, जो टमाटर, ठीक, टमाटर का जब जो ओवरी होती है, टमाटर की जो ओवरी होती है वह कैसी होती है, वह आवर्णी लवक होता है। वह कैसा होता है, आवर्णी लवक होता है। बाद में वह हरे रंग की हो जाती है, बाद में क्या होती है, हरे रंग हो जाती है। तब उसे हम क्या कहते हैं, तब वह हरित लवक के अंतर्गत, उसमें हरित लवक हो जाता है, यानी तब हरित लवक उसमें जो पाता है हरित लवक प्रकार का हो जाता है। उसके बाद वह कैसा हो जाता है, उसके बाद जब वो पक जाता है लाल रंग का हो जाता है, यानी वर्णी लवक हो जाता है, ठीक। क्या हो जाता है, वर्णी लवक हो जाता है। तो ये जो वर्णी लवक हैं, ठीक, जैसे जो लाल रंग के, ठीक है, हरे रंग के छोड़ करके जितने भी रंग होते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, वर्णी लवक पाया जाता है, ठीक है, जो है क्या है, वर्णी लवक पाया जाता है। तो ये तो वर्णी लवक था, ठीक। अब जो है हम चलते हैं जो है हरित लवक, ठीक है, यहाँ चलते हैं हरित लवक पर चलते हैं। देखिए ये जो हरित लवक है, ठीक है, हरित लवक, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक, क्लोरोप्लास्ट, ये जो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक है, ठीक है, इसमें आप चलेंगे देखेंगे इसकी खोज जो है WM सिम्पर, ठीक, WM सिम्पर, WM सिम्पर, सिम्पर, ठीक है, या फिर सिम्पर, ठीक है। हरित लवक की खोज किसने किया था, WM सिम्पर ने किया था, सिम्पर ने किया था, ठीक। अब जो है आगे देखते हैं हम, जो हरित लवक होता है इसमें दो प्रकार की अपक्रियाएं चलती हैं, ठीक है, प्रकाशिक और अप्रकाशिक अपक्रिया, ठीक है। हरित लवक है, ठीक है, हरित लवक के द्वारा यानी इसमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण जो है क्या है, पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, या आप कह सकते हैं स्वापोषी होते हैं, ठीक, जो हरित लवक होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये हरित लवक है, एक हम संरचना इसकी बना लेते हैं हरित लवक की, ठीक, ये जो है एक संरचना हरित लवक की है। साथ साथ आप भी बना लीजिए हमारे, ठीक। ये जो है ये हरित लवक की संरचना है, ठीक है। इसको कहते हैं ग्राना कहते हैं, ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, ग्राना। और ये जो भाग है ये, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक, क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, कहते हैं स्ट्रोमा। ये इसकी बाह्य झिल्ली है, बाह्य झिल्ली, ये अंतः झिल्ली है, ये अंतः झिल्ली है, ठीक है। ये जो है एक हरित लवक की संरचना है। इसमें ये इसके बाहर की झिल्ली है, मतलब इसमें जो दोहरी झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। हरित लवक में,
हरित लवक में दोहरी झिल्ली पाई जाती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है। दोहरी झिल्ली पाई जाती है, ठीक, एक बाय दूसरी अंतर, ठीक है। तो ये जो ग्राना है, ठीक है, ये जो ग्राना होता है इसको ग्रेनम कहते हैं। एक हरित लवक में, एक हरित लवक में, एक हरित लवक में, लवक में इनकी जो संख्या होती है, ग्राना की संख्या, जो ग्रेना की संख्या होती है वो 40 से 60 होती है, 40 से 60 होती है। एक ग्राना जो देख रहे हैं आप, इसमें हरित लवक की जो संख्या होती है, एक जो हरित लवक में जो ग्राना की संख्या होती है वो 40 से 60 होती है, ठीक। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं इसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली, इसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली, ठीक। ये या फिर इसको हिंदी में अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, कहते हैं स्ट्रोमा पटलिका कहते हैं, स्ट्रोमा पटलिका, ठीक, ये चीज़ है। ये जो ग्राना होता है ये सिक्कों का समूह है, सिक्कों की समूह की तरह होता है। मतलब जैसे एक सिक्के नहीं है, अगर सिक्के के ऊपर सिक्के को रखते चले जाएं आप, तो एक जो उसका जो समूह बन जाएगा, ठीक, एक जो बन जाएगा उसको हम, ठीक है, उसको अगर हम एज ए लाइक उसी तरह देख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक ग्राना कहते हैं, ठीक है, एक ग्राना हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए जो ग्राना होता है, ये जो ग्राना है, ठीक, ये जो ग्राना है यह जो है 10 से 100 झिल्लियों का बना होता है, का बना होता है, 100 झिल्लियों का बना होता है, ठीक, जिसको क्या कहते हैं, थैलेकोइड कहते हैं, थैलेकोइड कहते हैं, क्या कहते हैं, थैलेकोइड, थैलेकोइड कहते हैं, ठीक, थैलेकोइड कहते हैं, ठीक है, थैलेकोइड कहते हैं। ये 10 से 100 झिल्लियों का बना होता है। थैलेकोइड शब्द का जो प्रयोग है एक विद्वान थे मेंक, ठीक है, मेंक ने किया था, मेंक ने किया था। थैलेकोइड शब्द का प्रयोग एक विद्वान थे जो मेंक थे, मेंक ने किया था, ठीक है। अब जो है आगे चलिए हम देखते हैं। देखिए ये जो थैलेकोइड होता है, इस थैलेकोइड पर, ठीक है, जो झिल्लियां हैं, इन झिल्लियों पर छोटे छोटे दाने की तरह क्या है, संरचना होती है, जिसे हम क्वांटासोम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटासोम, क्वांटासोम कहते हैं, ठीक, क्वांटासोम कहते हैं। और एक क्वांटासोम में, एक क्वांटासोम में, एक क्वांटासोम में, क्वांटासोम में 230 से लेकर के 250 क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होते हैं, ठीक। ये जो आपको बताया कि एक क्वांटासोम में, एक क्वांटासोम में 230 से लेकर के 250 तक क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम के अणु होते हैं। ये क्वांटासोम शब्द का प्रयोग जो है, क्वांटासोम, जो क्वांटासोम का प्रयोग है, ये वैज्ञानिक, दो वैज्ञानिक थे, पार्क एवं बिगिंस, पार्क एवं ये बिगिंस, ठीक है, 1961 में ये दोनों ने किया था, ठीक है। पार्क एवं बिगिंस ने क्वांटासोम शब्द का प्रयोग किया था। और एक क्वांटासोम में 2 से 30 या 2 से 50 तक क्या होते हैं, पर्णहरिम या क्लोरोफिल के क्या होते हैं, अणु पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि जो क्लोरोफिल हैं ये क्या होते हैं,
ये जो क्लोरोफिल होता है इसका मुख्य कार्य जो है, इसका जो मुख्य कार्य है वह प्रकाश संश्लेषण है। क्या है? प्रकाश संश्लेषण। इसका जो मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण। ठीक, ये तो इसका जो है कार्य होता है। ठीक, अब देखिए ये जो इसका कार्य हो गया। अब जो है ये जो पर्णहरिम है, ठीक, जो पर्णहरिम होता है, पर्णहरिम के प्रकार, पर्णहरिम के प्रकार, पर्णहरिम के प्रकार यहां देख लीजिए। पर्णहरिम जो होता है वह 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। 8 प्रकार का होता है। ठीक, तो इसमें है पहला क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई और बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बी और तीसरा जो 8वां है वह है बैक्टीरियो विरिडिन, बैक्टीरियो विरिडिन है। ठीक, ये 8वां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। ठीक, ये जो है ये क्लोरोफिल के प्रकार हैं। ठीक, जो क्लोरोफिल होता है ए होता है ये यूनिवर्सल होता है। ये क्या होता है? यूनिवर्सल मतलब सर्वव्यापी, मतलब सब में पाया जाता है। ठीक है, ये सब में पाया जाता है। क्लोरोफिल जो बी है ये जो है लाल, भूरे, ब्लू ग्रीन आप कह सकते हैं, ये भी ब्लू ग्रीन और भूरे। ठीक है, भूरे, इनको छोड़कर, इन तीनों को छोड़ करके बाकी सब में ये पाया जाता है। मतलब इन तीनों में क्या होता है? ये एब्सेंट होता है। मतलब इनको छोड़ करके बाकी सब में ये पाया जाता है। कौन? क्लोरोफिल बी। तीसरा क्लोरोफिल सी जो है ये भूरे रंग में पाया जाता है, भूरे रंग के शैवालों में पाया जाता है, भूरे रंग के शैवालों में पाया जाता है। ठीक है, भूरे रंग के शैवालों में पाया जाता है। क्लोरोफिल डी जो है ये लाल रंग के शैवालों में पाया जाता है। किसमें? लाल रंग के शैवालों में पाया जाता है, क्लोरोफिल डी। और क्लोरोफिल जो ई होता है, एक जो वर्ग इसका है ये जैंथोफाइसी वर्ग में पाया जाता है, जैंथोफाइसी वर्ग में पाया जाता है, जैंथोफाइसी वर्ग में पाया जाता है। और ये जो है ये बैगनी गंधक जीवाणु में पाया जाता है। बैगनी जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए और बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी है ये बैगनी गंधक जीवाणुओं में पाया जाता है, गंधक जीवाणुओं में पाया जाता है, जीवाणुओं में पाया जाता है। ठीक, और ये जो बैक्टीरियो विरिडिन है ये जो है हरे जीवाणुओं में पाया जाता है, हरे जीवाणुओं में। ठीक, ये तो क्लोरोफिल है और जो 8 प्रकार के हैं और ये उन जो है पादप आप कह सकते हैं शैवालों या जीवाणुओं में पाए जाते हैं। ठीक, अंतर क्या होता है यहाँ इन दोनों में अंतर पूछता है कभी, क्लोरोफिल है क्लोरोफिल भी। तो इसमें जो है मेथिल समूह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेथिल समूह। और इसमें जो होता है वो एल्डिहाइड समूह होता है। ठीक है, तो ये जो है ये अंतर है। ठीक, मेथिल और एल्डिहाइड में। तो ये जो है क्लोरोफिल के प्रकार थे। अब जो है थोड़ा और देख लीजिए,
यहाँ पर कुछ जो है पीछे हमने छोड़ दिया था, ठीक है, वो छूट गया था। ये जो क्लोरोहरित लवक है, ठीक है, इसके जो प्रकार होते हैं, ठीक, हरित लवक के प्रकार, हरित लवक के प्रकार। यहाँ पर जो हरित लवक है वह नंबर 1 कपनुमा, नंबर 2 मेखलाकार, मेखलाकार, नंबर 3 ताराकार, नंबर 4 सर्पिलाकार, नंबर 5 जालिकावत, नंबर 6 डिस्क नुमा, डिस्क नुमा। ठीक, देखिए ये जो कप नुमा है, हमने कहा कि ये जो हरित लवक के प्रकार में है, ठीक है, कप नुमा, कप नुमा जो होता है ये क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है, क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। मेखलाकार जो है ये यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है, यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। ताराकार जो है ये जिग्नीमा में पाया जाता है, जिग्नीमा में पाया जाता है। और सर्पिलाकार जो है ये स्पाइरोगायरा में पाया जाता है, स्पाइरोगायरा में पाया जाता है। जालिकावत जो है उडोगोनियम में, ठीक है, उडोगोनियम में पाया जाता है। और जो डिस्क नुमा है उचेरिया में पाया जाता है, उचेरिया में पाया जाता है, ठीक है, उचेरिया में पाया जाता है। ये जो हरित लवक के प्रकार थे, ठीक है, पर्णहरित के प्रकार को आपको बता दिया गया, वो 8 प्रकार का था, ठीक है। अब ये जो है हरित लवक के प्रकार थे, ठीक है, इसमें जो है एक कपनुमा, मेखलाकार, ताराकार, सर्पिलाकार, जालिकावत, डिस्कनुमा, ठीक है, ये जो है ये इनके प्रकार है। ये क्लेमाइडोमोनास में, कपनुमा क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है, मेखलाकार यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है, ताराकार जिग्नीमा में पाया जाता है और सर्पिलाकार स्पाइरोगायरा में पाया जाता है, जालिकावत उडोगोनियम में पाया जाता है, डिस्कनुमा उचेरिया में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये भी आप जान लीजिए कि जो हरित लवक है ये अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। क्या है? अर्ध स्वायत्त। हरित लवक जो है, हरित लवक जो होता है अर्ध स्वायत्त, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग इसलिए है क्योंकि इसमें जो है, इसमें राइबोसोम 70S और डीएनए और जो है सर्पिलाकार डीएनए, सर्पिलाकार डीएनए, सर्पिलाकार क्या है? ये डीएनए पाए जाते हैं। राइबोसोम 70S, सर्पिलाकार डीएनए पाए जाते हैं। क्योंकि डीएनए का क्या होता है? प्रतिकृतियन होता है। इसका क्या होता है? प्रतिकृतियन होता है। प्रतिकृतियन है यानी डुप्लीकेशन है, अपने जैसे दूसरे डीएनए को बनाता है, इसलिए क्या है? ये अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हरित लवक है। और जो हरित लवक होता है, ठीक, उसके जो आप कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा, ये जो कोशिकांग देख रहे हैं उन कोशिकांगों में ये सबसे बड़ा है, क्योंकि इसका जो, इसकी जो साइज होती है, ठीक है, इसकी जो साइज है वह 4 माइक्रोन से लेकर के 8 माइक्रोन तक होती है। ठीक है, 4 माइक्रोन से लेकर के 8 माइक्रोन तक होती है, इसलिए ये सबसे बड़ा कोशिकांग है। और ये क्या होता है? अर्धस्वायत्त कोशिकांग है। ठीक है, इसका जो आप कह सकते हैं मुख्य रूप से जो कार्य है वह प्रकाश संश्लेषण है। क्या है? प्रकाश
संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण करना। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि वहां पर जो है दो शब्द का जो प्रयोग किया गया था, जिसमें हमने ग्राना, ये जो हरित लवक है, ठीक है, हमने कहा कि इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करना। तो आपको वहां आगे दो भाग बताया गया कि एक जो है जो ग्राना है, ठीक, ये जो ग्राना होता है, ग्राना और स्ट्रोमा, ठीक, स्ट्रोमा में प्रकाशिक अभिक्रिया चलती है, प्रकाशिक अभिक्रिया चलती है, और स्ट्रोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया चलती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया चलती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया चलती है। ठीक, इस प्रकार जो है क्या है, ये जो हरित लवक होते हैं, हरित लवक क्या है, हरित लवक का कार्य जो है प्रोटीन संश्लेषण करना है।